राहुल गांधी की इस महंगी टी शर्ट को लेकर विवाद इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो देश की जनता के मुद्दों को उठाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। और जनता के ये मुद्दे क्या हैं, ये भी देख लीजिए। आज हम आपको बताते हैं कि भारत के बड़े मुद्दे क्या हैं राजनीति के। भारत के लिए गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत के लिए नौजवानों के बीच बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य बड़े मुद्दे हैं। और भारत में जो पिछड़े हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो हमारे देश में जितनी भी बड़ी पार्टियां बनी हैं वो किस आधार पर बनी हैं, उनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं। हर बड़ी पार्टी का जो प्रमुख मुद्दा रहा है वो गरीबी है, शिक्षा है, बेसिक जो चीजें हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, गरीबी, और सबसे बड़ी बात पिछड़े वर्ग का उत्थान और जो हमारी जो कमजोर जातियां हैं उनका उत्थान। अब बड़ी बात देखिए कि हमारे देश में राहुल गांधी तो 41,000 रुपए की टी शर्ट पहनकर जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में औसतन एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति औसत जो कमाई है एक महीने की, वो क्या है? वो है 10,500 रुपए प्रति महीना। इस बात को फिर से आप नोट कर लीजिए। हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति की औसतन 10,500 रुपए महीना है। और राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं वो 41,000 रुपए की टी शर्ट पहनकर उसी 10,500 रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे वोट दीजिए। अब सोचिए, वो जो वोटर है वो राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट देगा? जब हमारे राजनेता गरीबी से परेशान जनता की बात करते हैं, बेरोजगारी का सामना कर रहे लोगों की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं जो कि बहुत पीछे रह गया है, उनका हितैषी होने का दावा करते हैं, तो उनकी सार्वजनिक छवि बहुत मायने रखती है। और भारत में अमूमन हर राजनीतिक दल के बड़े नेता ने अपनी वैसी ही एक सार्वजनिक छवि जनता के सामने पेश की है, सीधे साधे व्यक्ति की, जो ऐसा लगे जनता को कि वो उनके जैसा ही है, वो छवि हम पेश करते हैं। आप चाहे इंदिरा गांधी की बात कर लीजिए या उस दौर के दूसरे नेताओं की बात कर लीजिए, राजीव गांधी की बात कर लीजिए। राजीव गांधी तो बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले नेता थे, लेकिन जब वो सक्रिय राजनीति में आए तो उन्होंने भी सफेद कुर्ता पजामा पहनना शुरू कर दिया था। ये सारे नेता अपनी सार्वजनिक छवि को लेकर बहुत सतर्क रहा करते थे। आम जनता के बीच ये उन्हीं की तरह दिखने की कोशिश करते थे, वैसे ही साधारण कपड़े पहनते थे। और आप पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे, जो हमारे देश की राजनीति का जो आधार रहे हैं, जो पुराने हमारे नेता रहे हैं, वो सारे इसी तरह के थे। समाजवादी पार्टी बनी इसी आधार पर बनी, राष्ट्रीय जनता दल बनी इसी आधार पर बनी, दक्षिण भारत की जितनी डीएमके, एआईएडीएमके, सब इसी आधार पर बनी कि वो गरीबों का उत्थान करेंगे, पिछड़ों का उत्थान करेंगे। हर बड़ी पार्टी जो है वो समाजवाद के आधार पर खड़ी है कि सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए और गरीबी मिटनी चाहिए। लेकिन सोचिए कि हमारे देश में हर पार्टी यही दावा करके बनी कि वो गरीबी दूर करेगी। हर बड़े नेता ने अपने भाषणों में यही कहा शुरुआत से लेकर अब तक कि हम गरीबी दूर कर देंगे। इंदिरा गांधी ने तो नारा भी दिया था गरीबी दूर करने का, और आज भी हम 2022 में गरीबी दूर नहीं कर पाए हैं। आज भी राहुल गांधी गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर ही ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। इससे जनता के साथ जब हमारे जो पुराने नेता हुआ करते थे, जो सादगी से रहते थे, उनका संपर्क बना रहता था। आज आपको इंदिरा गांधी की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन लगता है राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी से कुछ सीखा नहीं। वो भी बहुत सोच समझकर अपने परिधान तय किया करती थी, अपनी साड़ियां तय किया करती थी। किस क्षेत्र में जा रही हैं तो कौन सी साड़ी पहनेंगी, बहुत सोच समझकर तय करती थी। देश के लोग उन राजनेताओं को अपने जैसा इंसान ही समझते थे, उनमें अपना ही एक प्रतिबिंब देखते थे। और ये जो प्रचलन है, ये अभी तक कायम है। आप देश के कई बड़े नेताओं को देख लें तो वो बेहद साधारण वेशभूषा में आज भी वैसे ही रहते हैं। सार्वजनिक जीवन में उनका रहन सहन बिल्कुल सादा और साधारण होता है। उदाहरण के तौर पर ममता बनर्जी को देखिए। ममता बनर्जी आज भी इस जमाने में भी एक बहुत ही साधारण सी सफेद सूती साड़ी पहनती हैं, पैरों में हवाई चप्पल पहनती हैं, और आम जनता के बीच जब जाती हैं तो लोगों को उनमें और खुद में कोई फर्क नजर नहीं आता। लोग सोचते हैं कि ये भी हमारे जैसी ही हैं, छोटी गाड़ी में चलती। इसी तरह नवीन पटनायक को देखिए, वो भी बिल्कुल साधारण कुर्ते पजामे में आपको नजर आएंगे। सामान्य सा कुर्ता पजामा और चप्पलों में आप नवीन पटनायक को अक्सर देख पाएंगे।
आपको याद होगा, अगर और थोड़ा पीछे जाएं तो जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता हुआ करते थे। उन्हें देखकर उनके राजनीतिक कद का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता था। वो इतने साधारण परिधानों में रहा करते थे। बिहार में नीतीश कुमार आज भी बहुत साधारण तरीके से रहते हैं। और लालू यादव ने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी तो वो भी गरीबी के आधार पर की थी। मुलायम सिंह यादव ने जब अपने शुरुआत की थी गरीबी के आधार पर की थी। चौधरी चरण सिंह ने गरीबी को ही, किसानों को ही आधार बनाकर ये राजनीति शुरू की थी। और ये सब तमाम लोग, चाहे वो जेपी हों, वो सब आम जनता की तरह ही दिखते थे और आम जनता को ऐसा लगता था कि ये हमारा प्रतिनिधि है, उनकी सादगी देखकर।